मार्कोस के रचित सुसमाचार उसकी 15 अध्याय का 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। मैं इधर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इधर वचन में ऐसा लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। देखो कितनी साफ साफ पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक वचन को हमने यहां पढ़ा है। इधर साफ बताया गया है कौन उद्धार पाएगा, उद्धार पाने के लिए क्या करना है। तो यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यीशु मसीह का वचन है ये, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया हुआ वचन है। मुर्दों में से जी उठकर यीशु मसीह अपने चेले को बता रहा है, सुसमाचार को सारे पृथ्वी के लोगों को सुनाना है। तो जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा कर यीशु मसीह ने बताया है। तो इसमें एक उद्धार का विषय सबसे बड़ी बात है। इधर देखो, ये जो शब्द को हमेशा आपके याद में रखना है, उद्धार। तो हर व्यक्ति को, ये पृथ्वी पर जन्म लिया हर व्यक्ति को उनके जीवन में मरने से पहला, वो ये संसार को छोड़कर जाने से पहला उनको मिलने का सबसे बड़ा एक बात है उद्धार। उद्धार मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्धार कैसा मिलना है और उद्धार क्या है, किस किस बातों से उद्धार मिलना जरूरी है, ये सारे बातों को हम इसमें सीखने जा रहा है। तो उद्धार पाने के लिए दो बात तो होना है, एक तो विश्वास करना है, दूसरा है बपतिस्मा लेना है। ये विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा कर यीशु ने बोला। अगर विश्वास कर बपतिस्मा के जरिए उद्धार नहीं पाएगा तो क्या पाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। ये दोषी मतलब अनंत काल के दंड का भागीदार हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो ये जो शब्द से हमें मालूम पड़ना है, हमको मालूम पड़ता है कि हर व्यक्ति दोषी है, अपराधी है, पापी है, उनको एक दंड है, मृत्यु है। तो उनको उसमें से छूटना है, बचना है। तो उनको क्या मिलना है, उद्धार मिलना है और उद्धार पाना है। वो तो उद्धार पाने के लिए उनको विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है। तो किस पर विश्वास करना है और किसके नाम में बपतिस्मा लेना है, वो एक सवाल है। इसके लिए यीशु ने क्या बोला, तुम जाकर सारे सृष्टि के लोगों को क्या सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक सुसंदेश है, एक गुड न्यूज है, एक अच्छा खबर है, बड़ा एक सुसमाचार, सद्गुण के बारे में, बड़ा एक अच्छे बातों के बारे में प्रचार कर रहा है, बता रहा है। क्या है सुसमाचार?
क्या है गुड न्यूज? एक गुड न्यूज ऐसा है कि एक अच्छा बातों की घोषणा रहता है। हम जो समाचार सुनता है, अलग अलग घटना के बारे में, संभव के बारे में न्यूज के जरिए समाचार सुनते हैं, लेकिन इधर सुसमाचार एक एक गुड न्यूज है। ये अच्छा खबर सुना रहा है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, छुटकारा का सुसमाचार को सारे सृष्टि में अभी प्रचार किया जा रहा है। अलग अलग तरीका से प्रचार किया जा रहा है। हर मनुष्य की कान में यह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। हर मनुष्य सुन रहा है। सुसमाचार सुनने से कोई मतलब नहीं रहता है, और सुसमाचार जो के बारे में समझने के लिए वो केवल सुनने से वो व्यक्ति में कोई मतलब नहीं होता है। वो सुसमाचार पर उनको विश्वास करने से और बपतिस्मा लेने से उनके जीवन में उद्धार और छुटकारा मिलता है। तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो हम नीचे की ओर देखने जा रहा है। तो प्रारंभ में हम व्हाट इज सैल्वेशन और उद्धार क्या है कर जरा देखेंगे। आपको मालूम है, अलग अलग भाषाओं में उद्धार के लिए बहुत सारे अर्थ दिया गया है। बहुत सारे अर्थ उद्धार के लिए दिया गया है, लेकिन हम उससे भी वो विषय नहीं है। उसमें थोड़ा सा और भी कुछ गहराई बातों को इस क्लास में देखने जा रहा है। उद्धार के लिए डिक्शनरी में दिया हुआ एक मतलब को, अर्थ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट इज सैल्वेशन, जो ये सवाल है, उद्धार क्या है। तो हम जब भी डिक्शनरी में जाते हैं और उधर ऐसा है, नुकसान और जोखिम, जो कोई हानि में पड़ा है, अगर कोई विनाश में है, उससे बचाना या बचाने के क्रिया को उद्धार कहते हैं। ये साल्वेशन का एक उदाहरण डिक्शनरी में ऐसा बताया है। ऐसा कोई जोखिम में है, ऐसा बंधन में है, कोई व्यक्ति ऐसा हानि में पड़ा है, विनाश में है, ऐसा व्यक्तियों को बचाने का क्रिया को, छुड़ाने का क्रिया को उद्धार करके बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ पिक्चर दिया है। अगर एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा है, एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, तो वो व्यक्ति को वो गड्ढा से दूसरा एक व्यक्ति बचाना, छुड़ाना, उसको बचाना या छुड़ाना। तो आपको ओके, तो वो व्यक्ति को गड्ढे से निकालना, बचाना, ओके, वो क्रिया को हम बोल सकता है कि उद्धार। और कुछ ऐसा व्यक्ति ऐसा एक गड्ढे में गिरा, उनको खुद और स्वयं बच नहीं सकता है, ओके, उसमें से बाहर नहीं आ सकता है। तभी दूसरा एक व्यक्ति उसको वो गड्ढे में से निकाल रहा है ना, उसको हम उद्धार के तरीका से समझ सकता है। और कुछ ऐसा है जोखिम या बंधनों में है, किसी को बांधा गया है, तो जंजीर में है, तो ऐसा कोई बंधन से, गुलामी से दूसरा एक व्यक्ति आकर उसको स्वतंत्र करना, आजादी करना, वो भी उद्धार के लिए हम दे सकता है, समझ सकता है कि जोखिम से नहीं तो कुछ बंधनों से एक व्यक्ति को दूसरा एक व्यक्ति आजादी देना और उसको स्वतंत्र करना। और आपको मालूम है, जला हुआ आग से, और एक फायर फोर्स में एक लोग आकर उनमें से वो व्यक्ति वो आग से, वो भट्टी से बाहर नहीं आ सकता है, तो दूसरा एक व्यक्ति आकर आग के झील से विनाश में जा रहा है, वो नाश हो रहा है, जल जाएगा, अभी पूरा
उसकी जीवन जलकर भस्म हो रहा है, लेकिन दूसरे एक व्यक्ति को आंख में उतर कर उस बच्चे को हो, कोई भी हो, उसमें से वो विपत्ति से बचाना, छुड़ाना। तो अलग अलग तरीका से हम ये उद्धार को समझ सकता है कि इसका अर्थ हम नुकसान में से, जोखिम में से, कोई हानि से, कोई विनाश आदि से बचाना या बचाने का क्रिया को उद्धार कर कर हम समझ सकता है। और एक व्यक्ति हमें, उसके लिए एक व्यक्ति का जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति बंधन में है, जो अवस्था में गिर पड़ा है, वो वहां से स्वयं अकेला छुड़ नहीं सकता है, बच नहीं सकता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता है। उसके लिए दूसरे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। तो अब जब हम बाइबल के आधार पर बिब्लिकली उद्धार को जब हम देखते हैं, जो बाइबल हमें बिब्लिकली उद्धार के विषय को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। जब बाइबल ये सिखाता है हर मनुष्य पाप है, पापी है, तो बाइबल के आधार पर उद्धार ये है पाप की शक्ति और दंड से मुक्ति और मोचन। याद से लिखिए, बाइबल की ओर से उद्धार के विषय को जब हम समझेगा, बाइबल हमें यह सिखाता है कि हर मनुष्य पापी है। इसके लिए वो पाप का एक दंड रहता है। जो कोई भी पाप करता है उसका एक दंड होता है। तो पाप का शक्ति है और उसका दंड है। उस दोनों में से एक व्यक्ति को मुक्ति मिलना, मोचन मिलना, छुटकारा मिलना, आजादी मिलना है बाइबल की ओर से उद्धार का मतलब। तो हम सीखने जा रहा है, तो कि हमारी ओर, आपकी ओर, मुझ पर ये कार्य मिला है और मिल रहा है। देखो, बाइबल साफ साफ हमें सिखाने वाला एक बात रहता है, हर मनुष्य पाप में है और पापी है। तो उनको पाप का एक दंड है और पाप के लिए एक सजा दिया गया है, वो है मृत्यु। हर मनुष्य पापी है और पापी होने के नाई पाप का दंड रहता है। पापी मनुष्य को न्याय करेगा, वो दंड है अनंत काल की मृत्यु। ओ पाप से भी, दंड से भी या मृत्यु से भी मुक्ति पाना और मोचन पाना बाइबल की ओर से हम उद्धार कर समझ सकता है। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय की 23, देखिए 3 अध्याय के 23 में क्या साफ साफ लिख के रखा है, इसलिए कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सभी ने, ऐसा कोई मनुष्य यह धरती पर नहीं है धर्मी, और कौन सा भी धर्म में विश्वास करे और कौन सा भी घर में पैदा हो जाए, वो राजा हो प्रजा हो, वो धनवान हो दरिद्र हो, वो स्त्री हो पुरुष हो, वो पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, बाइबल साफ साफ हमें समझाता है सभी ने पाप किया है। हर व्यक्ति में पाप है। तो पाप कर परमेश्वर से दूर है मानव। तो पाप की मनुष्य को पाप से आजादी पाना, मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, हमारे वजन से उद्धार पाना आवश्यक रहता है। तो रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय के 23 में भी और भजन संहिता में जब भी आते हैं 53 का 3 पद में ऐसा लिखा है, वे सब के सब हट गया। मानव के बारे में, मनुष्य के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, सब एक साथ बिगड़ गया, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखा,
बाइबल साफ बोलता है सब के सब हट गया है, इसका मतलब परमेश्वर से दूर है और एक साथ बिगड़ा गया है, बिगड़ गया है, पाप में है और कोई सुकर्मी, कोई धर्मी नहीं है कर कर कहते हैं, और एक भी नहीं। संसार के अंदर कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, सुकर्मी नहीं, सभी पापी है कर कर बाइबल हमें साफ साफ बताता है। देखो ये बातों को पौलुस रोमी के पुस्तकों में कहा गया है। रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय की 9 पद में, फिर क्या कहूं, फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? इसका मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बोलने के बावजूद बता रहा है, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी हो, यहूदियों के बारे में बता रहा था, और यूनानी दोनों पर ये दोष लगा चुका है कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। यहूदी हो, यूनानी हो, इसका मतलब यहूदी लोग ये मानते थे कि वे लोग परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का प्रजा है, प्रभु का लोग है। लेकिन बाइबल में पौलुस साफ साफ यहूदियों को भी बता रहा है, क्या हम में क्या विशेषता, हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं ये करके कहते हैं, क्योंकि हम यहूदियों यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुका है कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, क्योंकि सभी के अंदर पाप है। जैसा लिखा है, हमने पढ़ा वाला 53 का 3, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखा 10 आयत को पौलुस ने भजन संहिता 53 का 3 से लिया है कि वैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सभी पापी है। ये पृथ्वी में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्म से पापी है, कर्म से पापी है। तो पाप करने वाला हर मनुष्य को, जब भी हम रोमियो की पुस्तक 6वीं अध्याय के 23 पद में जाता है, वहां है पाप की मजदूरी मृत्यु है। साफ साफ बताया गया है कि पाप का एक दंड है, मजदूरी है, वो है मृत्यु। तो इसका मतलब हर मनुष्यों में पाप है, पाप का दंड उनमें है। कैसा पाप आया है? पाप मनुष्यों में आने का सोर्स क्या है? आपको मालूम है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, सृष्टि में सब कुछ बनाया। सब बनाने के बाद परमेश्वर ने अपने समानता में, प्रभु की स्वरूप में मानव को बनाया, मनुष्य को बनाया। आपको मालूम है, आदम और हव्वा प्रारंभ की मनुष्य को एक पृथ्वी पर मिट्टी से और दूध से प्रभु ने बनाया, जीवित प्राणी बनाकर पृथ्वी के अंदर जीने के लिए प्रभु ने उन्हें रखा। लेकिन आदम और हव्वा ने, प्रारंभ की मनुष्य, प्रथम मनुष्य आदम ने परमेश्वर की वचन का उल्लंघन किया। प्रभु जो दिया वाला वो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन कर कर, पाप कर कर परमेश्वर से दूर हो गया। इसके लिए रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय की 12 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, वो एक मनुष्य आदम है, प्रथम मनुष्य, प्रारंभ की मनुष्य आदम को बारे में बता रहा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, इसलिए कि सब ने क्या किया? पाप किया। आदम के अंदर पाप दे, आदम ने पाप किया। पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन, डिसोबीडियंट सिन, आज्ञा का उल्लंघन। हमार्टिया कर एक शब्द यूनानी भाषा में दिया है। हमार्टिया का मतलब
आज्ञा का उल्लंघन करना, ओबीडियंस, क्रॉसिंग द मार्क, जो दिया हुआ व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप है। देखो, प्रारंभ की मनुष्य आदम ने प्रभु ने दिया वाला वचन की उल्लंघन करने से पापी बन गया, तो उनके पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु क्या था? पाप का मजदूरी था। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वो मृत्यु उनमें आ गया। आदम के अंदर पाप भी था, मृत्यु भी उनके अंदर प्रवेश किया। तो इस रीति से क्या हो गया? मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। आदम से उत्पन्न हो गया वाला हर मनुष्य, अभी तो धर्म में लोग बोल रहे हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, वो मुस्लिम हूं, वो हिंदू हूं, ये जैन हूं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हर मनुष्य देखो, परमेश्वर ने बनाए वाला प्रथम मनुष्य आदम की संतान है। तो आदम की प्रथम मनुष्य, आदम की संतान पापी था। इसके लिए उससे जो उत्पन्न हुआ हर मनुष्य पापी हो गए। तो उसमें, उनमें पाप था, उनमें मृत्यु की अधिकार था, शक्ति था मृत्यु का। तो इसी रीति से क्या हो गया? मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। वो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लो, उनमें भी पाप है। वो राजा की भवन में भी जन्म हो, उनमें भी पाप है। कितना भी अच्छा घर में भी पैदा हो, कारण वो आदम का पीढ़ी है, इसकी वजह से उनमें पाप है और मृत्यु की शक्ति भी है। इसलिए कि सबने क्या किया? पाप किया। पाप, आप बच्चे को पाप सिखाते हैं? नहीं, बढ़ते बढ़ते उनमें पाप है, इसके लिए पाप की स्वभाव दिखाता है, गलतियां करते हैं, पाप करते 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 जा रहा है, वो पाप उनमें है और उनके अंदर मृत्यु, जो शैतान की शक्ति है, मृत्यु की शक्ति अधिकार रखते हैं। तो ये वचन में हम समझ रहे हैं कि हर मनुष्य पापी है और पाप का जो मजदूरी, जो मृत्यु हर मनुष्यों में है। तो बाइबल के अंदर से हम 3 प्रकार का मृत्यु को सीखते हैं। प्रारंभ में शारीरिक मृत्यु कहते हैं, एक व्यक्ति मर जाता है, उसको शारीरिक मौत हम कहते हैं। शारीरिक मृत्यु, फिजिकल डेथ है वो, फिजिकल डेथ, उनके शरीर से आत्मा निकल जाना। आपको मालूम नहीं है, शारीरिक मृत्यु वो एक सच्चाई है। ये पृथ्वी पर जन्म लिया वाला हर मनुष्य मरेगा एक दिन, उसको शरीर को छोड़ना है। मृत्यु के बारे में आपको छोटा सा एक जानकारी मिलना भी जरूरी है। मृत्यु ऐसा है, शारीरिक मृत्यु ऐसा एक चीज है कि ये ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक मृत्यु ऐसा ही एक चीज है कि हमारा शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाना, अलग होना। डेथ का मतलब, जो मृत्यु का मतलब अलग होना, सेपरेशन है। शरीर के अंदर प्रभु ने दिया वाला आत्मा उस शरीर को छोड़कर जब भी अलग होता है, उसको शारीरिक मृत्यु बोलता है। इसके लिए कोई मर जाएगा तो बोलेगा सुबह ही चला गया, वो 3 बजे वो चला गया। इसका मतलब वो शरीर से आत्मा निकल चुका है। जब भी हम बाइबल पढ़ने से बहुत सारे बातों को उसके बारे में लिखा है। इब्रानी के पुस्तक में एक बात रहता है, इब्रानी पुस्तक 9 अध्याय के 27 में एक हकीकत बातों को बाइबल में बताया गया है कि जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया है। देखा, हर मनुष्य के लिए एक बार मरना है। सनातन के लिए कोई पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। शरीर में जन्म लिया वाला हर मनुष्य को एक दिन मृत्यु है, मरण है, उनको एक मौत है। तो बाइबल हमें समझा रहे शारीरिक मृत्यु के बारे में। दूसरा मृत्यु
बाइबल हमें सिखाते हैं आध्यात्मिक मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ है ये आध्यात्मिक मृत्यु। हम रोमी के पुस्तक 3:23 पढ़ा था, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। आदम जब भी पाप किया तो क्या हो रहा था, पाप किया वाला आदम परमेश्वर से अलग हो गया, दूर गया, महिमा छूट गया। प्रभु ने बनाए वाला उन्हें महिमा में बनाया था, महिमा का वस्त्र दिया गया था, पवित्रदाई में थे, परमेश्वर के साथ संगति दे, प्रभु से वो बातें करते थे, प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु को देखते थे, प्रभु को वाणी सुनते थे, प्रभु के साथ एकदम क्लोज रिलेशनशिप था, प्रभु की वो महिमा उनके अंदर था। लेकिन क्या हो गया, पाप किया तभी उसमें से महिमा चला गया। इसका मतलब परमेश्वर की वो उपस्थिति से वो दूर हो रहा था। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। इसको बोलता है आध्यात्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। ये मनुष्य के अंदर देखो, मनुष्य पाप के कारण प्रभु से दूर है, प्रभु की सच्चाई से दूर है। जितना दूर है उतना ईश्वर की अनजानता उनके अंदर है। मैं आपसे इतना दूर है, मैं कितना भी दूर रहकर कोई वस्तु को व्यक्ति को देखेगा तो मैं उसको ठीक नहीं बोल सकता है, सही है, उसके सच्चाई को नहीं बोल सकता है, अनुमान कर सकता है वो ऐसा ऐसा चीज रहेगा, है ना। जितना दूर, इसका मतलब बाइबल हमें सिखा रहा है पाप किया वाला मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। दूर से मनुष्य अभी परमेश्वर की खोज में है, परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू किया तो इसके लिए धर्म में अलग अलग ईश्वर की भावना आ गया। इन लोगों का कल्पना है, वो भावना है, सिद्धांत है। ईश्वर के बारे में मनुष्य अभी वर्णन कर रहा है, उनके अनुमान है वो ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर इस प्रकार का होगा, उसका स्वभाव है ये। क्योंकि पाप किया हुआ मनुष्य ईश्वर से दूर है, परमेश्वर से दूर है। दूर रहकर जितना भी ईश्वर के बारे में वर्णन करो, कल्पना करो, बोले, उनके सिद्धांत बनाओ तो वो सच नहीं रहेगा, उसमें हकीकत हम नहीं देख पाएगा। क्योंकि इसमें ईश्वर को जानना है, ईश्वर की वो सच्चाई को हमको मालूम पड़ना है तो ईश्वर के साथ आना है और परमेश्वर के पास आना है। प्रभु की महिमा, स्वभाव, सच्चाई हमको जानने के लिए हमको परमेश्वर के निकट आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो मैं बोल सकते हैं, अभी आप मेरे घर पे आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि, और मेरे साथ आप बैठेगा तो मेरे को मैं आपको आपके बारे में बोल सकता हूं, या ये फलाना व्यक्ति ऐसा है, उनके स्वभाव ऐसा है। देखो कितना एक व्यक्ति के साथ हम क्लोज होता है तभी हमें मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति कौन है, वो कैसा है, उसके स्वभाव क्या है। दूर रहकर केवल अनुमान बोल सकता है, अब मैं कुछ मेरा विचार को बोल सकता है। तो अभी देखो आध्यात्मिक मृत्यु में क्या होता है, ये परमेश्वर से दूर हो गया। कौन दूर कर दिया? पाप। सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया। तीसरा मृत्यु है आनंद मृत्यु और दूसरी मृत्यु। आनंद काल की मृत्यु हर मनुष्य में है, ये सबसे भयंकर एक बात है। हम प्रकाशित पुस्तकों में जाते हैं, आखिरी पुस्तक है बाइबल का, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 14 एंड 15 में ऐसा लिखा है, 20 अध्याय की 14 और 15 आयत में ऐसा लिखा है, मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाला जाएगा। ये आग की झील तो दूसरा मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग के झील में डाला जाएगा और डाला गया। देखो इधर साफ साफ बताया है अनंत काल की मृत्यु, और अनंत काल की मृत्यु के लिए दूसरे मृत्यु बाइबल सिखाता है, दूसरी मृत्यु। तो इधर देखो अनंत काल की मृत्यु, एटर्नल डेथ
किसको मिलेगा मालूम है? जिसका उद्धार यीशु मसीह की ओर से नहीं मिला है और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं है, वो दूसरे मृत्यु पर चला जाएगा। तो मृत्यु के विषय, पाप के बारे में, मृत्यु के बारे में मैं आपके सामने लिख रहा है। पाप सभी ने किया है, सभी के अंदर मृत्यु भी है। ये जो पाप से, मृत्यु से हमें क्या होना है? उद्धार मिलना है। तो उद्धार कौन देगा? हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 8वीं अध्याय पद में आएगा। देखिए 1 जॉन 3 का 8 में क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करते आया है। देखो तीसरा बात, नीचे के बातों को देखो। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यह पृथ्वी पर इसके लिए प्रकट हुआ, आया है कि शैतान की कामों को नाश करो। क्या था? पाप और मृत्यु। शैतान की जो काम, शैतान की शक्ति, शैतान की जो युक्ति, शैतान ने हर मानव के अंदर पाप और मृत्यु डालकर उन्हें अनंत काल के नरक की ओर लेके जा रहा था। उसमें से मानव को स्वतंत्र करने के लिए, शैतान की उस काम को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यह पृथ्वी पर आया है। यीशु यह पृथ्वी पर आने का कारण पाप से, मृत्यु से, अनंत काल के विनाश से हमको छुटकारा देना था। यीशु मसीह के छुटकारा और उस शैतान की काम को यीशु मसीह ने क्रूस पर विनाश किया है, नाश किया है। को मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने पाप, श्राप, मृत्यु को सूली पर और शैतान की हर काम को सूली पर, हालेलुया, पूर्ण रीति से निकालकर, हालेलुया, उसमें से मानव को छुटकारा दे रहा था। यीशु मसीह ने हमारे मृत्यु को, सारे मानव के मृत्यु को स्वयं शरीर में ले लिया। यीशु ने सारे मानव का, हर मनुष्य का पाप को अपने शरीर पर ले लिया। यीशु मसीह ने हर मनुष्य की श्राप के लिए सूली पर चढ़ गया है। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर, हालेलुया, आपको और मुझे शैतान की पाप, मृत्यु, श्राप से छुटकारा दे रहा था। कोलोसी की पुस्तक जब भी हम पढ़ते हैं, कोलोसी की पुस्तक में बहुत ही क्लियरली एक वचन हमें पौलुस सिखाता है। कोलोसी की पुस्तक हम 2 अध्याय में जाएंगे, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 2 अध्याय में जाएंगे, उसकी 14 पद हम जब भी आने के नहीं में 13 से लेकर पढ़ना है। कोलोसी की पुस्तक 2 अध्याय 13 और 14 हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की कतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। किसके बारे में बता रहा है? यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या किया है करके बता रहा है। उसने हमारे अपराधों को भी, हमारे मृत्यु को भी, हालेलुया, उसमें से छुटाकर जिलाया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। देखो 14 पद जरा देखिए। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीले से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उन पर कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर
जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Praise the Lord। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या कर रहा था? शैतान की सुर को कुचल रहा था, उसके शक्ति को विनाश कर रहा था। यीशु मसीह ने हर मानव को पापों से छुटकारा, शैतान की शक्ति से, कामों से आजादी देने के लिए पृथ्वी पर आया। क्रूस पर ये शक्ति के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय पाया। उधर ऐसा लिखा है, हालेलुया, शैतान को ऊपर से क्या कर दिया? उतार कर उनका कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। विजय विजय यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया है। तो हम जो विश्वास करते हैं, हमको यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बारे में बहुत ही सुंदरता से मालूम पड़ता है। आप ये देखने के समय में ध्यान से बातों को समझो। आपका और मेरे पाप के लिए, आपका और मेरा श्राप के लिए, आपका और मेरे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर दुख उठाया था। मानव की पाप, मानव की श्राप, मानव की मृत्यु कर्म से, कार्य से, अच्छे भले कार्य से नहीं हो सकता था। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के जरिए ही हो सकता था। वो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सहन लिया है क्रूस पर। अपने शरीर पर उसने आपके दर्द को, आपके श्राप को, आपके बीमार को, आपके अपराधों को ले लिया, ताकि उसके क्रूस के मृत्यु के जरिए आप छुटकारा पाए, आप शंगाई पाए, आपको अनंत काल के जीवन मिले। उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिला है पापों का। ये बातों को इधर पौलुस हमें समझा रहा है। एक पापी मनुष्य को, मृत्यु और अनंत विनाश में रहने वाले एक मनुष्य को उद्धार पाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने बनाया हुआ, नियुक्त किया हुआ एक आशीष का कार्य है यीशु मसीह की क्रूस। हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में जब भी आता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु आनंद जीवन पाएंगे। कर्म, कार्य, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, अच्छे भले कार्य के द्वारा हमको पाप से छुटकारा, आनंद जीवन पा नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य पाप में है, उनको उद्धार का जरूरत है। वो स्वयं छुटकारा, आज़ादी नहीं पा सकता है। इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि उन्हें, मानव को यीशु मसीह के द्वारा बचाए और छुड़ाए। 2021 साल पहले आपके पाप को लेकर, मेरे पाप को लेकर, सारे मानवों के पाप अपराध को लेकर मृत्यु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहन लिया। वो उद्धार को पाने के लिए, छुटकारा और आनंद जीवन पाने के लिए अब कुछ देने का जरूरत नहीं। अब क्या देकर वो पाएगा? पैसा से नहीं खरीद सकता है। आनंद जीवन पैसा से नहीं मिलता है, दान धर्म से नहीं मिलता है, अच्छे भले कार्य से नहीं मिलता है। आनंद जीवन यीशु मसीह से, परमेश्वर से मिलता है। उसके लिए एक व्यक्ति, उनके लिए मरा हुआ यीशु मसीह जो क्रूस पर, उनके लिए लहू बहाया वाला यीशु मसीह पर उनको क्या करना है? विश्वास करना है। जो कोई उस पर, वो कौन सा भी धर्म का व्यक्ति हो, कौन सा भी घर में पैदा हो, कौन सा भी भाषा बोलने वाला भी हो,
जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा, परंतु उनको आनंद जीवन मिलेगा। नाश अनंत काल के नाश को बताता है, दूसरा मृत्यु को बताता है, नरक को बताता है, अनंत विनाश को बताता है। लेकिन एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने से उनको अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसके लिए हमने प्रारंभ के वचन में पढ़ा था, उसने उनसे आकर कहा था, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास यीशु मसीह पर करना है, जो क्रूस पर मानव के पाप के लिए मरा हुआ यीशु मसीह पर एक व्यक्ति विश्वास करेगा, तभी उनका उद्धार मिलता है। उनको क्या उद्धार के लिए क्या विश्वास करना है? हम रोमी के पुस्तक में जाएंगे, जब 9वां अध्याय हम पढ़ते हैं, 9वां अध्याय की 10वीं आयत में ऐसा लिखा है। आप आपकी बाइबल को पास में लिखिए, 10 अध्याय का 9वां पद। रोमी के पुस्तक 10 अध्याय की 9वां पद में ऐसा लिखा है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए एक ही एक कार्य आपको करना है, हमारे मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। ऐसा हम ग्रहण करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा, विश्वास करेगा, तो निश्चय हमारा उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको 1 मिनट देना चाहता हूं, आप अपने आंखों को जरा बंद कर दिल से, अगर आप मुझे ऑनलाइन में भी अगर कोई सुन रहा है, हम सभी पापी हैं। आपको ये पाप से, अनंत काल की मृत्यु से, श्राप से, बीमार से छुटकारा और उद्धार करने के लिए आया हुआ, उद्धार देने के लिए आया हुआ यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करेगा तो आपके जीवन में अनंत काल के जीवन, जिंदगी, उद्धार मिलेगा। यदि कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हृदय में विश्वास करे और अंगीकार करे और मुंह से कबूल करे कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरे लिए मरा गया, तीसरा दिन जी उठा है, तो निश्चय आपका उद्धार हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ कहे, प्रभु मैं पापी था, मेरे पाप के लिए आप एक पृथ्वी पर आया है, मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरी मृत्यु को आपने सह लिया, आपके शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। मैं विश्वास करता हूं आपके क्रूस की मृत्यु मेरे पाप से, मेरे मृत्यु से मुझे उद्धार देने के लिए था। मैं विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं कि आप मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, आप मरे हुए में से जी उठा हुआ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। एक व्यक्ति अपने
हृदय में यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे और मुंह से ये हमेशा अंगीकार करेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है, जब भी हम ये अंगीकार करने से क्या होता है, हमारे अंदर कार्य किया हुआ शैतान की, पाप की शक्ति, मृत्यु की शक्ति से प्रभु हमें आजादी देता है। इस समय में अगर कोई अंगीकार करने से उनके जीवन में वही मिल रहा था, वो बंधनों से, पाप की बंधनों से, मृत्यु की बंधनों से प्रभु उनको आजादी देकर उनको अनंत जीवन दे रहा था। हालेलुया। जब ये रोमियो के पुस्तक 3 अध्याय की 22 पद में जब हम आते हैं, देखिए, अर्थात परमेश्वर का वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। देखो, परमेश्वर का धार्मिकता के विषय को इधर बताया है, ध्यान से देखिए। परंतु उसके अनुग्रह से 24 से जब हम पढ़ता है, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत मौत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किया गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से अनाकानी की और उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इधर ये वचनों से प्रभु की आत्मा क्या समझा रहा है? परमेश्वर का एक धार्मिकता परमेश्वर ने प्रकट किया है। क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है, क्योंकि हर मनुष्य पापी है। उनको क्या मिलना है? धार्मिकता मिलना है, मुक्ति मिलना है, वो पाप से उनको छुटकारा मिलना है। उसके लिए परमेश्वर का धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा किया है, जो यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु के जरिए किया है। देखो, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रायश्चित ठहराया गया, प्रायश्चित मृत्यु था। यीशु मसीह का काल्वरी मृत्यु आपके लिए एक प्रायश्चित बलिदान था। तो वो धार्मिकता पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों को मिली है। ओ यहूदी हो, यूनानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उनको धार्मिकता मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का धार्मिकता है, ये धार्मिकता को हम पालन करना है। परमेश्वर ने रखा वाला व्यवस्था है कि उसको हम पालन करना है। कैसा धार्मिकता कैसा पर आएगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। एक प्रत्येक व्यक्ति नहीं, सब मनुष्यों के लिए है। जो कोई भी उस पर विश्वास करे, सब विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने दिया गया है। हमने किया वो सारे पाप जो पहले किया गया है, आप जन्म से लेकर अब तक किया वो सारे अपराधों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पूर्ण रीति से उसमें से धार्मिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए यूहन्ना 1 अध्याय की 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अरे वाह! अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जितनों ने उसे, मतलब यीशु से और यीशु को ग्रहण किया है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने संतान होने का धर्मी बनाया। उसके बाद विश्वास करने से हमें क्या मिलते हैं?